नीट पेपर लीक को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से। रुद्रपुर के डीडी चौक पर आज कांग्रेस के नेता और भाजपा से पूर्व विधायक रहे राजकुमार ठुकराल और ममता रानी, जो कांग्रेस की नगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। 70 से भी ज़्यादा पेपर जो है लीक हो चुके हैं। बच्चे रात भर जागकर पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर देते भी हैं। पेपर के समय कई सख्तियां भी दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक हो जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की भी मांग की गई है। 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेलने का ये भाजपा सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। जिस तरीके से बच्चों का मनोबल तोड़ने का काम किया, उनके परिवार के मनोबल तोड़ने का काम किया है। बच्चा जब 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, 12-12, 16-16 घंटा पढ़ता है और उसका पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चे का मनोबल डाउन हो रहा है। सरकारी एजेंसियों से भी जनता का मन क्या कि मैं मोह भंग हो रहा है। तो किस तरीके से ये सरकारें चाह रही है कि बच्चे ना बेरोजगार रहे। हर साल इन्होंने क्या कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 2 करोड़ तो बात की बात है, ईमानदारी से ये पेपर भी नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार का, ऐसी केंद्रीय एजेंसियों का क्या फ़ायदा जो पेपर लीक नहीं। जब बच्चे पेपर देने गए तो उनके ट्राउजरों के बटन तक काट लिए गए, उनकी चेनें गले से निकाल ली गई, उनकी टी शर्टें तक गले से निकाल, तो उनके टी शर्टें उतार दी गई, उनके पैरों में चप्पल भी उनकी जांच करी गई, हवाई चप्पलों में गए। फिर भी इतनी आपने बच्चों पर तो इतनी सख्ती करी, पेपर में क्यों इतनी सख्ती नहीं करी? ये केंद्र सरकार चाहती क्या है? क्या बच्चे अनपढ़ रहे, बच्चे ऐसी सड़कों पे धक्का खाते रहे, बेरोजगार रहे और इस तरीके से उनका भविष्य खिलवाड़ करती रहेगी? अब क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्षता से जब पेपर हो, निष्पक्ष जांच हो और बच्चों का भविष्य अंधकार में ना ढकेला जाए। हिंदुस्तान के 551 शहर और विदेशों के 14 शहर, जहां पर हिंदुस्तान की 2026 की नीट परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई, वो परीक्षा उससे पहले ही 15 दिन पहले उसका मिलता जुलता पेपर पूरे देश में 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख में बेचा गया। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, जो पेपर नहीं करा सकते वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? जब पेपरों में बेईमानी कर सकते हैं तो कल को ईवीएम में भी बेईमानी कर सकते हैं। अरे 400 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है माफिया मीडिया के नाम से, और उन लोगों ने ये जारी किया और देश के केरल से स्टार्ट हुआ और आपका ये सीकर राजस्थान से स्टार्ट हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचा। जो भी बेईमान है, किसी पार्टी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उस व्यक्ति की जेलों की सीखों में जाना चाहिए। अरे जो भ्रष्टाचारी हैं इनको देखना चाहिए और देश की सरकार को भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा करानी चाहिए, जिसमें नकल की और पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज जो अनुचित संसाधनों का प्रयोग करके ये पेपर लीक किया गया, उन बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया जो चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लेकिन उनके महत्वाकांक्षा सुमन पुष्पित होने से पूर्व ही मुरझा गए। आज अनुचित साधनों का प्रयोग करके जो ये नर्क बना दिया पूरे देश को, मेडिकल के छात्रों के जो गार्जियन हैं, अभिभावक, माता पिता, उन लोगों ने अपना मकान बेचकर, मकान गिरवी रखकर, अपना सोना बेचकर, सोना गिरवी रखकर, चल अचल संपत्ति उसको गिरवी रखकर अपने बच्चों के भविष्य की खातिर इन माफियाओं को पैसा दिया। ये पैसा कौन वापस करेगा? आप परीक्षा की फीस तो वापस कर देगी केंद्र सरकार, दोबारा से परीक्षा भी करा देगी, लेकिन जो माफियाओं को अरबों रुपया पहुंच गया वो कौन देगा? ये सब मिली भगत का खेल है। भाजपा के नुमाइंदे इसमें मिले हुए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर उतर गए, इनको बेनकाब करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।